हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएसपी टाइपिंग। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th की इंग्लिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी बुक का फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड वो करेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट छोटे से बड़े सभी क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर। ये ए लेटर टू गॉड में से है। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड एंड ऑथर है जेल प्यूंटस। वो वाज लैंको। लैंको कौन था? लैंको वाज ए फार्मर। व्हाट वाज लैंको वाइफ प्रिपेयरिंग। लैंको की वाइफ क्या तैयार कर रही थी? लैंको वाइफ प्रिपेयरिंग फूड, वह भोजन तैयार कर रही थी। व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में क्या दिखाई दे रहा था? In the northeast, hug mountains of clouds could be seen approaching. तो वहाँ पर बादल दिखाई दे रहे थे। What did Lenko hope for? Lenko को क्या उम्मीद थी? Lenko hope for rain. Lenko को वर्षा की उम्मीद थी। What had made Lenko's field white? Lenko के खेतों को किसने सफेद बना दिया? तो इसका आंसर है The hailstorm. The hailstorm made Lenko's field white. What do the frozen pears refer to? फ्रोजन पेयर्स कहाँ पर रेफर कर रहे हैं? तो इसका आंसर है द फ्रोजन पेयर्स रेफर टू हेलस्टोन्स। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 8th पर। वेयर वाज लैंको हाउस लोकेटेड? लैंको हाउस सिचुएटेड इन क्रेस्ट ऑफ लो हिल। तो उसका घर पहाड़ियों में था। वाई डिड लैंको गो आउट? लैंको बाहर क्यों आ गया? ही गो आउट नॉट फॉर अदर रीजन, वह किसी कारण से बाहर नहीं आया था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फॉलिंग रेन, वह तो वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर आया था। 10th पर आते हैं। व्हाट डिड लैंको से टू हिज सन्स आफ्टर द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड। लैंको ने अपने लड़कों को क्या कहा जब तूफान बंद हो गया? तो लैंको said to his sons that a pledge of Lactus would have left more than this. उसने कहा कि एक टिड्डियों का झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ देता। What kind of a person the postmaster was? पोस्टमास्टर कैसे स्वभाव का व्यक्ति था? The postmaster was fat, वह मोटा था, and amiable friendly fellow, और वह मित्रता पूर्वक था। What happened to the rain suddenly? अचानक ही रेन का वर्षा का क्या हुआ? The rain changed into a hailstorm suddenly. अचानक वर्षा एक तूफान में बदल गई। What was Lanco hope for? Lanco hope for rain. यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Explain the phrase an ox of a man. An ox of a man. इसका मतलब है दोस्तों हार्ड वर्किंग। An ox of man means a very hard working man. Was Lanko surprised to find a letter from him with money in it? तो इसका आंसर no. Lanko was not surprised to find a letter for him with money in it because he had firm faith in God. वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि उसका भगवान में पूर्ण विश्वास था। अब आगे जाते हैं छोटे क्वेश्चनों पर। वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स। Why did Lanko come earlier to the post office?
लेंको पोस्ट ऑफिस क्या करने के लिए आया? ही कम earlier to the post office to put the letter inside and still troubled went to tower. वो उसके अंदर लेटर डालने के लिए आया था। Why was Lenko angry when he counted the money? जब लेंको ने पैसे गिने तो वह गुस्से में क्यों था? He became angry when he counted the money because he wrote in the letter 400 pages and he found 70 pesos. He think that God could not made a mistake. वह गुस्सा था क्योंकि उसने लेटर में 100 पैसे भेजने के लिए कहा था लेकिन उसे 70 ही प्राप्त हुए थे। अगले पर आ जाते हैं। What did the postmaster do when the letter fell into the mailbox and why? द पोस्टमास्टर ने क्या किया जब उसने लेटर को देखा? तो दोस्तों द पोस्टमास्टर कलेक्टेड एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड। ही आल्सो गिव ए पार्ट took a part of his salary. He do it because he would keep Lenko firm faith in God. लेंको ने अपने एम्प्लॉयज और दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया। उसने अपनी सैलरी का भी एक भाग इसमें डाल दिया। तो उसने 70 पैसों कलेक्ट किए और उसने लेंको को भेज दिए क्योंकि वह उसकी आस्था को रखना चाहता था। वो वाज लेंको। लेंको कौन था? वट वर हिज मेन प्रॉब्लम? उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? तो दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेंको वाज ए फार्मर। वह एक किसान था। हिज मेन प्रॉब्लम वाज ओनली दैट ही ओनली नीडेड रेन। उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि वह वर्षा चाहता था क्योंकि द रेन गिव हिम ए गुड हार्वेस्ट एंड मनी, क्योंकि उस वर्षा ही उसे एक अच्छी फसल और पैसे दे सकती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डिड लैंको कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई? ही कंपेयर रेन ड्रॉप्स टू द कॉइन्स। ही कंपेयर बिग ड्रॉप्स टू 10 सेंट एंड लिटिल 5 सेंट्स। उसने बड़े ड्रॉप्स को 10 सेंट और छोटे को 5 सेंट से कंपेयर किया। ही कंपेयर दिस। उसने यह कंपेयर किया बिकॉज क्योंकि दिस रेन ड्रॉप्स वुड गिव हिम ए गुड हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये रेन ड्रॉप्स उसे एक अच्छी फसल दे सकते थे जिससे वह पैसे कमा सकता था। वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लैंको रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन क्यों कहता है? He said this because Wesley कहता है कि his crops only needed water, क्योंकि उसकी जो फसल थी उसे पानी की आवश्यकता थी। एंड और गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल ब्रिंग हिम मनी, एक अच्छी फसल ही उसे पैसे दिलवा सकती थी। सो ही कॉल्ड रेन ड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स। वाई डिड लैंको राइट ए लेटर टू गॉड? लैंको ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? लैंको राइट ए लेटर टू गॉड फॉर टू हेल्प हिम। उसने सहायता मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखा। बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉय, क्योंकि उसकी फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। एंड ही नीड फॉर मनी, और उसे पैसों की जरूरत थी। तो आते हैं 8th क्वेश्चन पर। वाई एंड हाउ डिड द पोस्टमास्टर हेल्प लैंको? पोस्टमास्टर ने लैंको की मदद क्यों और कैसे की? पोस्टमास्टर collect money from his employees and friends. He also took a part of his salary. उसने अपने दोस्तों और एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठे किए। उसने एक भाग अपने तरफ से भी डाल दिया और लैंको को दे दिया। बिकॉज ही वांट टू कीप लैंको फ्रॉम फेथ इन गॉड, क्योंकि वह लैंको का की आस्था भगवान में रखना चाहता था। Why did Lenko not want money to be sent through mail? Why did Lenko not want the money to be sent through mail? Because he thinks that the post office employees were a bunch of crook. क्योंकि वह सोचता था कि जो
पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वह एक ठगों का समूह है। तो आते हैं नेक्स्ट। Was Lanco reaction towards post office employees right? Lanco reaction towards employees right? No, Lanco reaction was wrong. तो प्रश्न क्या पूछा है कि जो लैंको का रिएक्शन था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ वो राइट था। तो इसका आंसर है नो, लैंको रिएक्शन वाज रॉन्ग। लैंको का रिएक्शन, जो लैंको की प्रतिक्रिया थी वो गलत थी। बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज गिव हिम मनी टू कीप हिज फर्म फेथ इन गॉड। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने उसे पैसे दिए थे क्योंकि उसकी भगवान में आस्था जुड़ी रहे। तो नेक्स्ट पर आते हैं, व्हाई डिड लैंको गो आउट। ये हमने पहले पढ़ा था। लैंको गो आउट फॉर हैविंग प्लेजर्स ऑफ फॉलिंग रेन। वह वर्षा का आनंद लेने के लिए बढ़ रहा था। व्हाट हैपेंड टू द क्रॉप व्हेन द टोरम हैड पास्ड। क्या हुआ जब तूफान जा चुका था। When the storm had passed, the crops were totally destroyed. जब तूफान जा चुका था तो सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। बात है 13 क्वेश्चन पर। How did the field look after the hail had rained for an hour? जब 1 घंटे के बाद बारिश रुकी तो खेत कैसे दिखाई दे रहे थे। All field looked after the hail white as covered with salt. में ऐसे दिख रहे थे मानो उन पर नमक की परत चढ़ी हो। How How did Lanko work in the field? लैंको अपने खेतों में कैसे काम करता था। लैंको वर्क इन फील्ड विद वर्क हार्ड। वह बहुत ही कठोर परिश्रम के साथ कार्य करता था। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंको। पोस्ट मास्टर ने लैंको की मदद कैसे की। तो he collected money from his employees and friends and took a part of his salary also. He sent this money to Lanco to keep his firm faith in God. उसने अपने एम्प्लॉयज और दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए और उन्हें लैंको को भेजा क्योंकि ताकि उसकी जो आस्था है वो भगवान में बनी रहे। तो 16 पर आते हैं। What did Lanco do with the stamp? लैंको ने स्टैम्प का क्या किया। लैंको gives his signature in the paper from the stamp. लैंको ने पेपर पर अपने सिग्नेचर दिए स्टैम्प की सहायता से। तो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मच मनी डिड लैंको नीड, हाउ मच डिड ही गेट। लैंको को कितनी मनी की जरूरत थी और उसे कितनी प्राप्त हुई। लैंको नीडेड 400 पैसेज, ही गेट इट फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। लैंको को 100 पैसों की जरूरत थी, वह इसे ही गॉट इट फ्रॉम दी पोस्ट मास्टर। उसने ये पोस्ट मास्टर से प्राप्त किए। अब आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन पर जो 5 मार्क्स के हैं। Who was Lenko and what circumstance forced him to write a letter? लैंको कौन था और क्या मजबूरी थी जो उसे गॉड को लेटर लिखना पड़ा। Lenko was a poor farmer. He hoped for rain because rain brings him a good harvest. Suddenly one day the rain started and suddenly it changed in the hailstorm. Lenko एक गरीब फार्मर था यानी किसान था। He hoped for rain. वह वर्षा की कामना करता था क्योंकि वर्षा ही उसे अच्छी फसल दे सकती थी जिसे वह पैसे कमा सकता था। अचानक एक दिन बारिश शुरू हुई और वह अचानक ही तूफान में बदल गई। तूफान द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप्स एंड ऑल वाज वाइट। जो तूफान था उसने सारी फसल को नष्ट कर दिया और सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा था।
Lenko think that this year they would be die. Lenko ने सोचा कि इस वर्ष में भूख से मर जाएंगे. He want 200 पैसेज for new crop. वह उसे नई फसल के लिए 100 पैसों की जरूरत थी. This circumstance forced him to write a letter to God. इस मजबूरी ने लेंको को भगवान को लेटर लिखने के लिए मजबूर किया. गिव ए ब्राइट स्केच ऑफ लेंको. लेंको पर एक ब्राइट स्केच लिखना है. लेंको was a poor farmer. He hoped for rain because rain brings him a good harvest. Suddenly one day the rain started and suddenly it changed in this hailstorm. The hailstorm destroyed all the crops and all was white. Now Lenko think that this year they would be die without food. He want 200 pesos for new crop. This circumstance forced him to write a letter to God. The postmaster read this letter. He prays to Lenko firm faith in God. He wants to keep his firm faith in God. So he collected money from his employees and friends. He also gave a part of his salary. He collected 70 pesos and sent to Lenko. Lenko found only 70 pesos. He became angry. He and write another letter to God. He write in it that God please send me money next time directly, not to throw mail, because the post office employees were a bunch of crooks. जो लेंको एक गरीब किसान था, उसे वर्षा की सख्त जरूरत थी, क्योंकि अच्छी वर्षा ही उसे अच्छी फसल प्राप्त कर सकती थी, करवा सकती थी, जिससे वह पैसे कमा सकता था. और एक दिन वर्षा शुरू हुई, वह अचानक बर्फीले तूफान में बदल गई और बर्फीले तूफान ने सारी फसल को नष्ट कर दिया और अब सब कुछ सफेद था. तो लिंकन मजबूर होकर भगवान को 100 पैसों के लिए एक लेटर लिखा, जो कि पोस्ट मास्टर के पास गया. पोस्ट मास्टर जो था उसने लेंको का लेटर पढ़ा और वह बहुत ही खुश हुआ उसके लेटर से, क्योंकि वह भगवान में संपूर्ण आस्था रखता था और वह लेंको की आस्था को भगवान में रखना चाहता था. तो उसने अपने दोस्तों और एम्प्लॉयज से पैसे इकट्ठा किए. उसने अपनी सैलरी से भी एक पार्ट दे दिया और लेंको को भेज दिया. लेकिन लेंको बहुत ही गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे 100 पैसों चाहिए थे और 70 पैसों ही उसे मिले थे. तो उसने दूसरा लेटर लिखा गॉड को और उसने कहा कि अगले टाइम वह उसे डायरेक्ट पैसे भेजे और मेल के द्वारा न भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि ठगों का समूह है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. गिव ए ब्राइट स्केच ऑफ. पोस्ट मास्टर पर एक ब्राइट कैरेक्टर स्केच लिखना. कैरेक्टर स्केच. तो द पोस्ट मास्टर वाज फैट. वह एक मोटा था आदमी था. बट ही वाज फ्रेंडली. लेकिन वह मित्रता पूर्वक था. बिकॉज व्हेन ही रीड लेंकोज लेटर ही लाफ्ड टू हिम. बिकॉज क्योंकि जब उसने लेंको का लेटर पढ़ा तो वह उस पर हंसने लगा. एंड सडन ही वाज सीरियस. और जल्दी ही वह सीरियस था यानी कि गंभीर था. ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. उसने अपने एम्प्लॉयज और दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए और लेंको को भेजे. ही आल्सो गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपनी सैलरी में से भी एक भाग दे दिया. एंड सेंड टू लेंको. और लेंको को भेज दिया. बिकॉज ही हाईली प्रेज्ड टू लेंको फ्रॉम फेथ इन गॉड. क्योंकि वह लेंको की आस्था से बहुत ही प्रसन्न था. ही वांट टू कीप लेंकोज दिस फर्म फेथ इन गॉड. वह लेंको की यह आस्था भगवान में बनाए रखना चाहता था. तो आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर. Why did Lenko write a letter to God? Who received the letter and what did he do? Lenko write the letter to God for send him 100 pesos because his crop was totally destroyed and he want to 100 pesos for new crops. The postmaster read the letter. He highly praised to Lenko's firm faith in God. He wanted to keep Lenko firm faith in God, so he collected money from his employees and friends. He also took a part of his salary and sent to Lenko. तो
को ने भगवान को लेटर लिखा जिसमें उसने 100 पैसों की मांग की थी, क्योंकि उसकी सारी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी और उसे 100 पैसों चाहिए थे, नहीं